तो क्या पीटीवी होम जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाला टीवी चैनल है उस पर 20 करोड़ का केस होने वाला है? और अगर होने वाला है तो कौन सा यूट्यूबर ये करने वाला है? और मथीरा को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों समझा जाता है? इसके अलावा शामिर अब्बास शाह ने शाहिद अनवर की असली औकात दिखा दी है। इस तरह और इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद और सलाम, मैं हूं मिटिफाइड। और सबसे पहली न्यूज जो है वो MS तूरी से रिलेटेड है। उनका असली नाम जो है मोहम्मद हुसैन है, जो कि फोटो और वीडियोग्राफर है पाकिस्तान के, जो कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पे MS तूरी के नाम से मशहूर है। तो रिसेंटली हुआ ये कि पीटीवी वर्ल्ड जो कि इंटरनेशनल पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम चैनल है, उन्होंने MS तूरी की एक फुटेज चलाई जो कि उन्होंने बिना इजाजत के चलाई। तो इसी सब पर रिएक्ट करते हुए और बताते हुए कि बगैर इजाजत मेरा मवाद नशर किया इन्होंने। MS तूरी ने ये बताया कि अब वो जो है वो लीगली तौर को इनको डील करेंगे और उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए का हर्जाना मद की सूरत में वसूल करने की रिपोर्ट जो है उन्होंने दर्ज करवा दी अपने लॉयर के थ्रू। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि इनको जस्टिस मिलेगी? क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी इस तरह यूट्यूबर्स के साथ हो चुका है, जैसे इरफान जुनेजो वगैरह। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनको जस्टिस मिलेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं मथीरा को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों बनाया हुआ है। तो रिसेंटली अहमद अली ने एक पॉडकास्ट किया जिसके अंदर मथीरा आई हुई थी और वहां पर बहुत ज्यादा बातें हुई मथीरा के साथ। तो इसी के दौरान एक सवाल हुआ मथीरा से कि वो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो इसी को लेकर उन्होंने ये बताया कि वो इंडस्ट्री के लिए एक एलियन है और उसको लोग एलियन समझते हैं और दूसरों से अलग समझते हैं। और वो कहती है कि उनको खुद समझ नहीं आती कि लोग उनको क्यों अलग समझते हैं। उसमें एक और रीजन ये बता रही थी कि क्या पता वो शायद बोल्ड है, इसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इमेज उनकी बनी हुई है और इसीलिए लोग उनको अलग समझते हैं। आप खुद सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। I'll always be an alien for this industry. It's a sad reality, but yeah, that's how it is. They will always want to cut me out instead of make me a part. But do you think you're misunderstood? लोग समझ नहीं पाए आपको? I don't know what's there to like, you know, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। I'm a harmless girl, so काटती भी नहीं हूँ। तो पता नहीं इतना क्यों लोग भागते हैं, या they have their own standards, or a lot of people think that because I'm bold that, you know, she must be like, you know, an easy fuck. आगे बात कर लेते हैं क्या शामिर अब्बास शाह ने फाइनली शाहिद अनवर को एक्सपोज कर दिया और उनकी असली औकात दिखा दी। तो शामिर अब्बास शाह ने रिसेंटली शाहिद अनवर पे फाइनली एक्सपोज वीडियो अपलोड कर दी है काफी टाइम के बाद। और उसमें वो ये बता रहे थे कि उनको इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लगे हैं और उसके अलावा उन्होंने एक्सपोज किया शाहिद अनवर को। उनको रिसर्च के मुताबिक वो ये बता रहे थे कि शाहिद अनवर अपनी मेहनत से अमीर नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों को गरीबों कह के आपकी जेब से पैसे निकाल के वो अमीर हुआ है और अपने जो भी फेक कोर्सेज बनाए हुए थे उसको बेच के उन्होंने अपनी जेब भरी है। और कह रहे थे कि वो एंड्रयू टेट को कॉपी करते हैं और जो अभी ऐप बना रहे हैं वो भी इसी वजह से बना रहे हैं। जो चीजें वो सिखा रहे हैं वो आप लोग खुद भी सीख सकते हैं यूट्यूब से। इसके अलावा वो ये बता रहे थे कि वो खानदानी अमीर नहीं थे, पहले वो रेंट पे हाउस की प्रमोशन करते थे और उसकी मार्केटिंग वगैरह करते थे और उसके बाद तभी जाकर ये सब उन्होंने 2 पैसे जोड़े हैं। तो आप लोग इस चीज से कितना एग्री करते हैं कि आप लोग में से किसी ने शाहिद अनवर का कोई कोर्स बाय किया था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं स्टार एनोनिमस अब किस बड़ी ट्रबल में फंस गए हैं। तो स्टार एनोनिमस ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अपने पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने पास्ट में कितनी ज्यादा स्ट्रगल की और वो पास में कितना स्ट्रगल करके आए हैं वो सारा कुछ उन्होंने बताया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने मेंटल स्ट्रेस के बारे में भी बताया जो वो पास्ट में हैंडल करके आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो नमाज वगैरह से काफी ज्यादा दूर हो गए हैं और उन्होंने दोबारा से ये इरादा किया है कि वो नमाज दोबारा से शुरू करेंगे क्योंकि सुकून सिर्फ नमाज में है और कहते हैं कि सुकून सिर्फ अल्लाह से बात करने में है। और उसके अलावा वो ये भी बता रहे थे कि वो अपनी वीडियोस में अब म्यूजिक वगैरह हराम है और इसलिए यूज नहीं किया करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वो अपनी ऑडियंस से सॉरी भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है ना तो मुझे माफ कर देना। अब काफी लोग जो है इस वीडियो पे ये कह रहे थे कि आपने अहमद ओपी की कॉपी की है और आप ये सब कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हैं और आप ये सब कुछ अटेंशन गेन करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसी वीडियो के नीचे अहमद ओपी ने भी कमेंट किया हुआ था, कहते हैं मुबीन भाई डोंट वरी, इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन ले आता है अल्लाह ताकि वो मेरी तरफ रुजू करे। अगर इंसान की लाइफ में सिर्फ खुशियां हो, कोई परेशानी ना हो तो कोई अल्लाह को याद नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा तकलीफों से, परेशानियों से और माली नुकसान से, बट डोंट वरी, हैप्पी फॉर यू, यू रियलाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द मेन गोल ऑफ लाइफ। अल्लाह आपको और हमें दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक दे, आमीन। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सिंसियर अपॉलॉजी थी या ये इतने ज्यादा लोगों के मुताबिक ये एक फेक ड्रामा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं हमजा भट्टी के बारे में। तो हमजा भट्टी ने अपने पास्ट के 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर और उसमें काफी ज्यादा स्टोरीज उन्होंने लगाई थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि पास्ट में जितना कुछ भी उन्होंने किया ऑलमोस्ट सारा कुछ अमेजिंग था। और उन्होंने ये भी बताया कि कभी ना कभी वो फूड के रिलेटेड वीडियो से बोर हो जाते थे। तो इसके अलावा उन्होंने
उन्होंने ये भी बताया कि वो आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे जिसमें हमें उनकी दूसरी साइड देखने को मिल सकती है, यानी कि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो फूड वीडियोस को छोड़ के कुछ और ट्राई करने की कोशिश करें। तो अगर आप लोग हमजा भट्टी के फॉलोअर हैं, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इरफान जुनेजो को भी इस बात पे बैकलैश मिला था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काशिर किंग के ब्रेकअप के बारे में जे पांडा के साथ। तो बेसिकली काशिर किंग की पहले बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और ये उनकी थर्ड गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम जे पांडा है। असली नाम उनका कुछ और है, उनका असल में नाम जो है वो रज्जा सलीम है। तो रिसेंटली काशिर किंग ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ये बताया कि जे पांडा जो है उनका किस तरह उनके साथ ब्रेकअप हुआ, कि किस तरह उस लड़की ने उनके अपने घर वालों से और उसके साथ झूठ बोला और झूठ बोलने के वो स्कर्दू चलेगी और वहां पर जाके अपने एक्स के साथ मजे कर रही थी। और ये बात काशिर किंग की ऑडियंस से उनको पता चली जब इतने स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो गए कि ये साबित हो गया कि वो स्कर्दू में ही है। तो अब काशिर किंग ने ये कह दिया कि उनका जे पांडा के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और ये भी बताया कि उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह कर दिया और मामला मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। इसके अलावा ये भी बताया कि उस लड़की के 8 पहले एक्स रह चुके हैं। अब आप लोग इसके बारे में बताएं कि किस तरह का मैसेज दे रहा है कि इन लोगों को लोग देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्टली बात कर लेते हैं ज़ैनब अब्बास के बारे में। तो जैसे कि मिडिफाइड ने आपको बताया था कि ज़ैनब अब्बास के रूमर्स फैल रहे थे कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया था इंडिया से, क्योंकि काफी ज्यादा ऑफिशियल पेजेस ज़ैनब अब्बास की न्यूज फैला रहे थे कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया से और इंडिया ने निकाल दिया उनको। तो फाइनली अब उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे इसका रिस्पॉन्स दिया और ये बताया कि असल में उन्होंने खुद छोड़ा है, उनको इंडिया ने नहीं निकाला है और उसकी वजह से कि वहाँ सिक्योरिटी की सेंस नहीं थी, यानी कि सिक्योरिटी कम थी, जिसकी वजह से वो खुद छोड़ के आ गई थी। और उसके अलावा वो उस चीज पे अपोलोजाइज भी कर रही थी कि रिसेंट ट्वीट्स जो उन्होंने किए थे जिसकी वजह से ये न्यूज फैल रही थी उस पर वो उन सब से माफी मांगती है जिनको तकलीफ पहुंची है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज में हमारे सबसे पहले न्यूज आ रही है लोगन पॉल की तरफ से। तो लोगन पॉल और डिलन डैनियल्स दोनों बॉक्सर्स और यूट्यूबर्स हैं। तो रिसेंटली उनका मैच हुआ, यानी कि मैच में उनका फेस ऑफ हो रहा था, तो दोनों एक दूसरे पे बरस जाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि लोगन पॉल जो है वो डिलन डैनियल्स को हिट करते हैं बोतल के साथ, जिसके रिस्पॉन्स में डिलन डैनियल्स क्या करते हैं, वो एक माइक्रोफोन लोगन पॉल के मुंह पे मारते हैं और वहां पे उनका स्क्रैच पड़ जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और उसको लेकर डिलन डैनियल्स जो है वो काफी ज्यादा ट्वीट्स करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसके रिप्लाई में लोगन पॉल उसको कहते हैं कि अभी इसका एंड नहीं हुआ है, मैं तुम्हें देख लूंगा, इसका एंड अभी नहीं हुआ है और शिकारी जल्द ही पकड़ा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो स्पोर्ट्स न्यूज में पाक वर्सेस इंडिया के प्री फेस्टिवल के बारे में बात करने वाला हूं। तो बेसिकली बीसीसीआई की तरफ से एक ट्वीट आई है, एक अनाउंसमेंट आई है, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से पहले एक प्री फेस्टिवल होगा जिसमें बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज आएंगे और उसमें अरिजीत सिंह भी प्ले करेंगे। कहते हैं किक स्टार्टिंग द मैच अवेटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश विद अ स्पेशल परफॉर्मेंस, ब्रेस योरसेल्फ फॉर द मेस्मराइजिंग म्यूजिकल स्पेशल फीचरिंग अरिजीत सिंह एट द लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो भाई इसका मतलब काफी ज्यादा वहां पे मजा आने वाला है। लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो ड्रैगन बॉल जी की नई सीरीज आने वाली है और वो ज्यादा दूर भी नहीं है, वो फॉल 2024 में आ रही है। तो जो नई सीरीज आ रही है उसका नाम है ड्रैगन बॉल डेइमा। ये बेसिकली वही सेम है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, लेकिन इस दफा उसका ट्रेलर भी आ चुका है और वही था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दोनों जो है वो छोटे हो जाते हैं, यानी कि एक डीमन जो है वो गोकू और कायशिन को बच्चों में तब्दील कर देता है और दोनों को मदद एक दूसरे की करनी पड़ती है दोबारा से बड़े होने के लिए। अगर आप लोगों को ये ट्रेलर नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और लेट्स सी कि ये कैसे होने वाली है। तो बस अभी इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।